अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कराची में एक और इमारत मकीनों पर कयामत बनकर गिरी। कोरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन में रिहायशी इमारत जमी बोस हो गई। 5 जख्मियों को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कमजोर करार दे चुकी है तो कराची में बिल्डिंग गिरने का एक और वाकया सामने आया है। कोरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन में रिहायशी इमारत जमी बोस हो गई है। 5 जख्मियों को मलबे के नीचे से अब तक निकाल लिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है और जो जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कोरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला चौक के, जहां पर रिहायशी इमारत जमी बोस हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और कराची में कोई ये पहला वाकया नहीं है। एक और इमारत मकीनों पर क़यामत बनकर गिरी है और रेस्क्यू की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मलबे के तले लोगों के दबे होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कोरंगी अल्लाहवाला टाउन का इलाका है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत है। कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं कि ये अचानक ही मुनदिम हुई। ये बताया जा रहा है कि ये मखदूश करार दे दी गई थी। इसमें जो फैमिलीज़ थी वो कहा जा रहा था कि इसमें से 2 से 3 फैमिलीज़ छोड़ के चली गई थी, लेकिन अब भी इसके अंदर कुछ लोग मौजूद थे और जब ये तो उसके अंदर दब गए हैं। यहाँ पर इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू टीम्स के साथ मैनुअली जो है मलबा उठाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, क्योंकि कंजस्टेड गली है और मशीनरी की यहाँ पर ज़रूरत है और आवाम की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो गई है। अंदर जो लोग दबे हुए हैं, कहा जा रहा है कि 8 से 10 अफराद की इतला है अब भी के अंदर दबे होने की, जिनको अब तक नहीं निकाला गया। 5 अफराद जो फैमिलीज जब गिरने लगी थी इमारत तो निकल रहे थे, तो उसमें 5 अफराद जख्मी हुए थे। उनको फौरी तौर पर अस्पताल यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की टीम यहाँ पर पहुँची है, लेकिन अब यहाँ पर मशीनरी की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएं कि इसके साथ वाली इमारत को भी जो है नुकसान पहुँचा है और उसको भी जो है खाली करा दिया गया इदारों की जानिब से, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। यहाँ पर अब लोग यहाँ पर जमा हो गए, लेकिन इशू यही बन रहा है, जिस तरह से माजी में भी देखा कि मशीनरी नहीं है, उसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सऊद, साथ ही रहिएगा, इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। DGSBCA आशकार दावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आशकार साहब, ये इमारत कितनी मंजिला थी, कितने अफराद इसमें रिहाइश पजीर थे? बताया जा रहा है कि मखदूश करार दे दिया गया था इस इमारत को SBCA की जानिब से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन ली हैं उसके तहत मालूम जो है कि एक प्ले ग्राउंड का प्लॉट था, तकरीबन 20 से 22,000 गज स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। इसमें इलीगल इंक्रोचमेंट हुई थी और इसमें बिल्डिंगें मुख्तलिफ, एक ये बिल्डिंग भी शामिल थी जिसको हम लोग चाइना कटिंग के हवाले से भी जानते हैं। तो ये कोई अप्रूवल बिल्डिंग कंट्रोल पर इसमें नहीं था और बाकी इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से SBCA जो हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सुबह और शाम इसमें लगे हुए हैं। बहरहाल ये बिल्डिंग पे हमने डेंजर देखी थी और इसमें क्या सूरत हाल है अभी हमारी टीमें गई हुई हैं। इनिशियली मेरे पास यही रिपोर्ट आई है कि चाइना कटिंग में जितने पूरे कराची में हुई थी, इस तरह ये अल्लाहवाला टाउन का इलाका कराता है कोरंगी का, ये प्ले ग्राउंड का प्लॉट था, इसमें कोई अप्रूवल नहीं थी। ये चाइना कटिंग के हवाले से इलीगल कंस्ट्रक्शन। अच्छा आशकार साहब, इमारत को सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी कमजोर करार दे चुकी थी, आखिर क्यों इन लोगों को वहां से मुंतकिल नहीं किया गया? जी मैं अभी यही रिकॉर्ड ले रहा हूँ कि अगर हमारे इदारे ने इंस्पेक्शन किया था नहीं किया था, वो अभी तक सारा डिटेल्स आती है, देन आई विल शेयर विद यू। ठीक है आशकार साहब, ये भी बताइएगा, बताया जा रहा है कि मशीनरी की यहाँ पर ज़रूरत है, तो किसी को मुतनब्बे वहाँ पर किया गया है, मशीनरी पहुँचाने के अहकाम दिए गए हैं? बिल्कुल, हमारी टीमें भी वहाँ पहुँची हुई हैं, रेस्क्यू टीमें पहुँची हुई हैं और मशीनरी वगैरह के लिए जो भी है इंशाल्लाह बस इमरजेंसी बिल्कुल सारे काम हो रहे हैं। ठीक है आशकार साहब, हमने देखा है कराची में जो गैर कानूनी तामीरात कहा जाए या कम रकबे पर बुलंदो बाला इमारतें हों वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में क्या किया जा रहा है आपके इदारे की जानिब से? इदारे की जानिब से हम एक तो हमने एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोसीजर रखा है। शॉर्ट टर्म प्रोसीजर में ये है कि जो बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उनको फौरी तौर पर डेमोलिश कर रहे हैं और जो इलीगल बिल्डिंग ऑक्युपाई हो चुकी हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध हम लोगों ने प्लान बनाया है। इनको हम बाय फोर्स खाली नहीं करा पा रहे हैं, इनको अल्टरनेट अरेंजमेंट देंगे कहीं पे। तो इसी हवाले से मतलब NGO भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं
इसी तरह इसी साइज के यूनिट बना के इंशाल्लाह हम इनको ऑक्यूपाई करेंगे। अच्छा आश्कर साहब, आप कह रहे हैं कि इमारत की तामीर गैर कानूनी तौर पर की गई थी, तो फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी मैंने कहा ना कि मैं अभी बिल्कुल मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था, ये मुझे मीडिया से पता था बिल्डिंग कोलैप्स होने का। मेरी टीमें जा चुकी हैं, जैसे को मुझे कंप्लीट डेटा आएगा आई विल शेयर विद। ठीक, आश्कार दावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, DG SBCA, और उनका ये कहना है कि ये इमारत गैर कानूनी तौर पर बनाई गई, इमारत चाइना कटिंग के ज़रिए बनाई गई और अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। ये प्लॉट खेल के मैदान का हिस्सा था, आश्कार दावर साहब का ये कहना है। समा से वो गुफ्तगू कर रहे थे, इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ एक मनसूबा बना रखा है। साथ ही साथ ये उनकी जानिब से कहा गया कि जो इमारत यहाँ पर गिरी है वो प्ले ग्राउंड का एरिया था जहां पर ये अफसोसनाक सूरत-ए-हाल पेश आई। चाइना कटिंग की गई थी इस प्लॉट की और इस पर ये बुलंदोबाला इमारत को तामीर किया गया था। 5 मंजिला ये इमारत थी। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो भी गैर कानूनी बिल्डिंग्स शहर कायद में मौजूद हैं वहाँ कोशिश करेंगे कि उनके मकीनों को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके दे सकें ताकि उन इमारतों के ज़रिए नुकसान से भी बचा जा सके। साथ ही साथ उनकी जानिब से ऐसा भी कहा गया कि मीटिंग में वो मौजूद हैं और मीडिया से उन्हें मालूम हुआ इस बिल्डिंग के गिरने का, मालूमात वो हासिल करेंगे और मज़ीद मीडिया के साथ शेयर करेंगे। तो मलबे तले इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस वक्त 4 अफराद ऐसे हैं जो कि इस मलबे के नीचे मौजूद हैं। इमारत की एक रिहायशी के मुताबिक इमारत में 5 फैमिलीज रहती थी। 4 दिन से कह रहे थे कि इमारत खाली कर दो। 2 से 3 फैमिलीज अब भी फंसी हुई हैं। कितनी मंजिल इमारत थी? 4 मंजिल इमारत है। 4 दिन से कह रहे हैं हम लोग खाली कर दो उसको। पैसे बचाने के चक्कर में किसी ने खाली नहीं। कितने घर रहते थे? 5 फैमिली है इसमें, 2 खाली करके चले गए थे। 3 फैमिली। अभी कितने अंदर लोग हैं? 2 फैमिली अंदर है इसमें। तो इमारत की ये रिहायशी थे जिन्होंने ये कहा कि 2 से 3 फैमिलीज अब भी फंसी हुई है। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, करंगी अल्लाहवाला टाउन में इमारत ज़मींबोस हुई। इमारत के मलबे में से कुछ लोगों के दबे होने की इत्तला भी मौजूद है। 5 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया है। अहले इलाका के मुताबिक इमारत 4 मंजिला थी और अगर महल वकू का जिक्र किया जाए तो ये एक रिहायशी इलाका है। इर्द गिर्द की इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। साथ वाली इमारत को भी खाली करवा लिया गया है। मलबे को हटाने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। जब हमने DG SBCA से बात की तो उनका ये कहना था कि गैर कानूनी तौर पर ये इमारत बनाई गई, चाइना कटिंग के हिस्से में के तौर पर ये इमारत बनाई गई थी और ये खेल का मैदान था, एक प्ले ग्राउंड था जिस पर ये इमारत खड़ी की गई। और इस 4 मंजिला इमारत में जो फैमिलीज रहती थी उनमें से एक रिहायशी का ये कहना है कि अब भी यहाँ पर 2 से 3 फैमिलीज मौजूद हैं। इसी पर मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, किन किन इदारों के अहलकार और ज़िम्मेदार यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ ये बताइएगा कि कुल लोगों की अगर बात की जाए तो कितनी तादाद है उनकी जो कि इस वक्त मलबे के नीचे मौजूद हैं? ठीक है, सब से कायम देखिए यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी मशीनरी की जरूरत है जो अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। जो अपने प्यारे जो लोगों की दबे होने की इतला है उनके प्यारे यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं ताकि किसी तरह अगर वो निकले तो उनसे वो मिल सके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब भी अंदर कुछ अफराद दबे हुए हैं। रेंजर्स और पुलिस के साथ इलाका मकीन और रेस्क्यू टीम्स अपनी मदद आपके तहत मैनुअली जो लोग मलबा है उसको हटाने में मसरूफ है और दूसरी तरफ उस मलबे को फेंकने पे मसरूफ है ताकि अगर कोई अंदर दबा हुआ है तो उसको निकाल लिया जाए। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर जमा हो गई है, लेकिन सबका यही मुतालबा है कि जब तक मशीनरी नहीं आएगी ये नहीं हो सकता मुमकिन, क्योंकि बहुत ज्यादा मलबा है और अभी तक लोग जो है इसमें ढूंढने में मसरूफ है। ठीक, अच्छा सऊद, आप हमारे साथ रहिएगा, आप हमें अपडेट करें, अपने नाज़रीन को बताएं कि करंगी में गिरने वाली इमारत के मलबे तले दबे अफराद को निकालने की इस वक्त कोशिश जारी है। एक लड़की को जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया है जो अपनी बहन को मलबे से निकालने की दरख्वास्त करती रही। तो
ये वो ज़ख्मी लड़की है जो कि दरख्वास्त करी है कि उसकी बहन भी इस मलबे तले दबी हुई है और उसको भी निकाला जाए। ये दरख्वास्त इस लड़की की जानिब से सामने आई। एक लड़की को ज़ख्मी हालत में निकाला गया मलबे के नीचे से और उसका ये कहना है कि उसकी बहन भी इस मलबे तले दबी हुई है। इंतहाई अफसोसनाक खबर मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। कोरंगी क्रॉसिंग पर अल्लाह वाला टाउन में ये इमारत गिरी है। रिहायशी इमारत है, ये 4 मंजिला इमारत थी। ये प्लॉट खेल के मैदान का हिस्सा था। DGSBC आशकार दावड़ का ये कहना था और वो कह रहे हैं कि इमारत चाइना कटिंग के ज़रिए बनाई गई है। याद रहे कि कराची में पेश आने वाला ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि लोगों ने जो अपनी जमा पूंजी जोड़कर घर बनाए, जो जहाँ पर उनकी रिहाइश थी, वो इस तरह ज़मीन बोस हुई और उसके बाद हमने देखा कि इंतज़ामिया ने क्या किया कि सिर्फ एक्शन की बातें होती रही और एक्शन कोई कानूनी तौर पर नहीं लिया जाता। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह वाला टाउन में जो मंजिल गिरी है, जो इमारत गिरी है, ये 4 मंजिला इमारत थी और यहाँ पर रिहायशियों के मुताबिक अब भी 2-3 फैमिलीज़ फंसी हुई हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हैवी मशीनरी, जैसा कि साउथ भी हमें रमीज़ बता रहे थे कि हैवी मशीनरी के बगैर ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सकता। इससे मुतालिक आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और खैरपुर से आपको खबर दें, जहां पर सैलाब मुतासरीन की कश्ती दरियाए सिंध में उलटने से 25 अफराद डूब गए। 18 को बचा लिया गया, 2 बच्चियों की लाशें मिल गई हैं। मजीद 5 की तलाश जारी है। शफीक शर रिपोर्ट करेंगे। सैलाब से निकले दरिया में घिर गए। जतोई कम्युनिटी के 25 अफराद सैलाब में डूबे कच्चे के इलाके से निकले तो किनारे के करीब आकर कश्ती डूब गई। हादसे के हौलनाक मनाजिर ने दिल दहला दिए। कश्ती में पानी भरा तो सवारों ने छलांग लगा दी, लेकिन बच्चे और खवातीन डूब गए। मदद के लिए पुकारते कश्ती वालों की फरियाद सुनकर मुकामी गोताखोर फौरन पानी में कूदे। खवातीन समेत 18 अफराद को बचा लिया गया। यह अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुकामी लोग अपनी कश्ती पर नकल मकानी कर रहे थे। डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं, जबकि मजीद 5 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शफीक शर, समा, खैरपुर। खैरपुर कश्ती हादसे में डूबने वाले मुतासरा खानदान के अफराद का कहना है कि हम सैलाब से बच के महफूज मुकाम पर आ रहे थे। हुकूमत ने हमें रेस्क्यू करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। नौजवान जीअं त हिते काई अमले काई सरकारी सपोर्ट कई न कई आहे। असां गरीब मिस्किन माण्हू मज़दूर माण्हू हिते तड़फी रहिया आहियूं ऐं असां किराए ते ॿेड़ियूं बीहारियूं आहिनि। गरीब मिस्किन जी आवाम सरकार का मदद न करे रही है। असां गरीब माण्हू मज़दूर माण्हू पेट लाइ परेशान आहियूं, मालीअ लाइ परेशान आहियूं। कोई हिते असांजी इदारो मदद न करे रहियो आहे आवाम सां। राजनपुर दरियाए सिंध में कोट मिठन के मुकाम पर सैलाबी रेला गुजरने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कई देहात में पानी दाखिल हो गया है। आसमान तले बेयारो मददगार मुतासरीन इंतजामिया से नाला नजर आ रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इलियास कपूर। मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाए सिंध बिफरने को है। कोट मिठन में 5,70,000 क्यूसेक सैलाबी रेले का गुजर, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत माल मवेशी समेत महफूज मुकाम पर मुंतकिल। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मदद इंतजामिया को दुहाई देते नजर आए। कशा नहीं मिली, ना कोई राशन मिला, ना कोई इंतजामिया, ना कोई असा को कढ़ण है। असा अपने जरे किराए भाड़े भारते असा अपनी मड्डी मूड़ा चाहूँ। मुतासरीन इंतजामिया की नाअहली पर फट पड़े। कहते हैं बच्चे बीमार हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। नल के प्रोग्राम करने के पानी का वसील करने का शाह करने मेहरबानी करे हुकूमत असा हकदार नल के लवा देवन पानी देवन। हालिया बारिशों से रोद को ही बस्ती सेवड़ा समेत दर्जनों देहात मुतासिर हुए और हजारों एकड़ फसलों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब मुतासरीन का मुतालबा है कि इस मुश्किल घड़ी में इंतजामिया उनका साथ दे। इलियास कबूल, समा। तो लाहौर सियालकोट मोटरवे टोल टैक्स जमा करने के लिए ट्रैफिक के लिए तो खोल दी गई है, लेकिन सफर करने वालों की सिक्योरिटी के लिए कोई इकदाम यहाँ पर नहीं किए गए। सुनसान शाहरा पर मजबूरी के तहत या भूल कर भी गाड़ी रोकना किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है, जहांगीर खान अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे। लाहौर सियालकोट मोटरवे को फाल हुए 6 माह हो गए, लेकिन सफर करने वालों को मुकम्मल सहूलियात ना दी जा सकी। 90 किलोमीटर तवील शाहराह पर दूर दूर तक पेट्रोलिंग पुलिस है, ना ही पेट्रोल पंप।
सफर करने वालों से टैक्स की वसूली पहले दिन से जारी है, लेकिन बदले में सिक्योरिटी है, ना ही गाड़ी खराब होने की सूरत में वर्कशॉप की सहूलत। गाड़ी खराब हो जाए या पेट्रोल खत्म तो मदद किससे मांगी जाए। मुसाफिर अनजाने खौफ में मुब्तला रहते हैं। यहाँ पे ना कोई फ्यूल पंप है और ना यहाँ पे कोई मोटर पे पुलिस नजर आती है। आपको रोड के ऊपर कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपकी देखभाल करने वाला नहीं है। सुनसान शाहराह पर मजबूरी के तहत गाड़ी रोकना किस कदर खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा दौरान डकैती ज्यादती के हालिया वाक़े से बखूबी लगाया जा सकता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आज से नहीं, काफ़ी अरसे से बिल्कुल बड़े कोलैप्स हैं। कल का जो वाक़या हुआ है उस वाक़े ने बिल्कुल लोगों को एस्टॉनिश कर दिया है। कुछ अर्सा कबल एक खातून की बोरी बंद लाश भी इसी मोटरवे से मिली। ज़राए के मुताबिक साबिक IG पुलिस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सिक्योरिटी के हवाले से मरासला लिखा था, लेकिन ताहाल इस अहम शाहराह पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ की कोई भी इदारा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। आपको अपडेट करें, कोरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन में रिहायशी इमारत ज़मींबोस हो गई। एक शख्स की लाश निकाल ली गई, जबकि 2 बच्चियों समेत 7 अफराद को अब तक मलबे से निकाल लिया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सऊद, बताएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन की हैवी मशीनरी तलब की गई थी, अभी तक कोई डेवलपमेंट देखने में आई? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से एक बंदे की लाश जो है नौजवान की बताया जा रहा है कि लाश थी, उसको निकाला है मलबे से और फौरी तौर पर रेस्क्यू की मदद से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर आर्मी और उसके साथ साथ मशीनरी भी जो पहुंची है उसकी मदद से मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अंदर लोग जिंदा मौजूद हैं जिनकी आवाज़ भी सुनी गई है, जिसके बाद से मलबा हटाने के जो काम है वो तेज कर दिया गया मशीनरी के जरिए, ताकि अगर कोई अंदर बंदा मौजूद है तो उसको फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जा सके। कहा जा रहा है कि बच्चे समेत फैमिलीज अंदर दबी हुई हैं, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है और इलाका मकीन एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जमा हो गए, जिसकी वजह से ऑपरेशन में की जो कार्रवाई है उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और रेंजर्स मुसलसल जो इलाका मकीन है उनको पीछे हटाने रहे हैं, ताकि जो इलाका है वो क्लियर हो, लोग मलबे पे ना चढ़ें और ये मजीद दबे नहीं, बल्कि इसमें से जो लोग फंसे उनको फौरी तौर पर निकाला जा सके। ठीक है, लोगों को मलबे तले जो दबे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक एक शख्स की डेड बॉडी निकाली गई है, जबकि 2 बच्चियों समेत 7 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया और जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कोरंगी में गिरने वाली इमारत प्ले ग्राउंड की जगह पर तामीर की गई थी। इमारत तामीर हो गई, SBCA सोती रही। 4 मंजिला गैर कानूनी तामीरात पर किसी ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, गफलत और सुस्ती एक और सानहे को जन्म दे गई। जी बिल्कुल, अब समा टीवी ने जो है वो SBCA से रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। प्ले ग्राउंड का जो है SC प्लॉट था, इधर जो है गैर कानूनी तामीरात की गई। अलावा टाउन में चाइना कटिंग करके जो है गैर 4 मंजिला तामीरात की गई। ये जो है मुबैना तौर पर यही कहा जा सकता है कि SBCA हुकाम ने सरपस्ती की। जब ये पूरी इमारत तामीर हो गई तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। चाइना कटिंग पर जो है ये तामीरात थी इमारत, इसका कोई कानूनी जो है इसकी हैसियत नहीं थी। अब जो है SBCA से रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, जिसके बाद वाज़ेह तौर पर पता चलता है खेल कूद का प्लॉट था, बिल्डिंग तामीर की गई, बेहसी है, चाइना कटिंग की गई तो KDA ने नहीं रोका। जब तामीरात 4 मंजिला हो गई तो SBCA ने नहीं रोका। ये खुली कहानी है किस तरह मुबैना तौर पर जो है बिल्डर माफिया और SBCA हुकाम का गठजोड़ होता है और ये काम जो है अली, आप हमें बता रहे थे, साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब ने। इफ्तिखार साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मलबे से लोगों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी कब तक पहुँच जाएगी जाए वकुआ पर? देखें जी, मैं खुद इस वक्त मौके पे पहुंचने वाला हूं और हमारी टीम्स ऑलरेडी, हमारे फायर ब्रिगेड जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं KMC की, वो भी मौके पे पहुंच गई हैं। हमारी फायर ब्रिगेड की भी पूरी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मौजूद है। हमारे जो कटर्स की उन्हें ज़रूरत है इक्विपमेंट की, वो भी वहाँ मौके पे है। हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी की भी टीम वहाँ है मौके पे। 6 जख्मी हम इंशाल्लाह निकाल चुके हैं और इस वक्त तकरीबन को हमें 20 से 25 लोगों की इतला है कि कोई ट्रैप हैं, तो इस वक्त बिल्कुल कोशिश जारी है कि जितनी हम जाने बचा सकें। इफ्तिखार साहब, हमने देखा है कि शहर कायद में ये जो मामलात हैं, बुलंद बाला बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए या चाइना कटिंग की बात की जाए या ऐसी जगहें जो किसी और चीज़ के लिए मुख्तस थी, वहाँ पर इमारतों को खड़ा कर दिया जाता है। इंतज़ामिया ऐसे में क्या कर रही है, इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। इफ्तिखार शलवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी लाइन ड्रॉप हुई है, कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता दोबारा से बहाल हो। कोरंगी में गिरने वाली इमारत प्ले ग्राउंड की जगह तामीर की गई थी, इमारत तामीर हो गई, लेकिन SBCA इस मामले में सोती रही। गफलत का मुजाहरा उनकी जानिब से किया गया और 4 मंजिला गैर कानूनी तामीरात पर किसी ऑफिसर ने
कोई एक्शन नहीं लिया। जब तहकीकात की जाती हैं तो पता ये चलता है कि SBC हुकाम या इनके नुमाइंदगान ऐसे होते हैं जो कि रिश्वत ले लेते हैं और इसी तराजुर में ये बड़ी इमारतें जो है इन्हें गैर कानूनी तौर पर तामीर कर दिया जाता है। अली हमारे साथ मौजूद है। अली, जब इस तरह का वाकया रोनुमा हो जाता है, जब ऐसे नुकसानात हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि जो ज़मीन थी वो तो गैर कानूनी थी, किसी प्लेग्राउंड पे तामीर की गई थी और SBCA फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि अब हम एक्शन लेंगे। ये जो लेंगे वाली बात होती है ना एक्शन की, ये बाद में समझ आती है, लेकिन पहले क्या होता है? सिर्फ वार्निंग दी जाती है। अगर लोगों को ये कहा जा रहा है कि घर खाली कर दे तो कोई मुतबादिल जगह नहीं, फिर लोग भी कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल, जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जमीन मुख्तस थी, कुरंगी अलावा टाउन में केरिए की अराजी थी, यहाँ पर जो है कुछ साल पहले जो है चाइना कटिंग की गई। चाइना कटिंग के दौरान जो है लोगों ने अपने मकान तामीर किए, तो यहाँ पर बिल्डर माफिया ने भी जो है अपने काम दिखाए हैं। बिल्डर माफिया ने जो ST प्लॉट होता है जो किसी सूरत जो है रिहाइश के लिए और कमर्शियल किसी का इस्तेमाल के लिए नहीं हो सकता, उधर जो है गैर कानूनी 4 मंजिला जो है वो तामीरात की गई। अब समा ने जो है वो नक्शा निकाल लिया है, पूरे जो है रिकॉर्ड निकाल लिया इस प्लॉट का, तो सामने सूरत हाल आ गई कि ST प्लॉट का और खिलाफ कानून 4 मंजिला तामीरत की गई। यकीनन ये केरिए के लिए भी सवाल है, SBC के लिए भी सवाल है कि किस तरह इस प्लॉट पे जो है चाइना कटिंग हुई और फिर 4 मंजिला गैर कानूनी तामीरत कर ली गई। लोग इसमें रिहाइश पजीर थे, यही हुआ कि अब बिल्डिंग जो है मुनद्दम हो गई है, गिर गई है और कई जानी इंसानी जानों को नुकसान भी जो है वो इतलात आ रही है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, ये बेहिसी भी है, रिश्वत की कहानी भी है। और अब जो है हुकूमत सिंध इतने अच्छे से 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वजारत बल्दियात जो है वो उनके पास है, लेकिन साबिक जो सरबराह थे SBC के मंजूर कादिर, उनके दौर में शहर के अंदर ये तमाम जो है बुलंद बाला इमारतें गैर कानूनी तामीरात हुई। अब जो है मौजूदा SBC को काम चाहे कार्रवाई करें, लेकिन ये अलमिया है कि कुरंगी के अंदर जो लोग इस डायरेक्टर था SBC का, उसके खिलाफ ये लगता है ये कार्रवाई होना चाहिए, उससे सवाल होना चाहिए किस तरह ये इमारत जो है 4 मंजिला बन गई। तो अली, इस वक्त गैर कानूनी तामीरात की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ऑर्डर्स दिए गए, अहकामात दिए गए, तो इस वक्त अगर बात की जाए शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात की, वो अब भी जारी हैं? जी, इस वक्त जो है जो मौजूदा DG हैं आशकार दावर, उनकी जानिब से जो है सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन कुरंगी के अल्लाह वाला टाउन की कहानी है, ये माजी की चाइना कटिंग हुई थी, इसमें जो है 4 मंजिला जो है गैर कानूनी तामीरात की गई थी। जब DG जो है मंजूर कादिर थे, सरबराह थे SBCA के, तो आंखें बंद कर रखी। जो कुरंगी टाउन का अमला था वो रिश्वत लेके खामोश रहा। यही वजह है कि 1 नहीं 2 नहीं 4 मंजिला जो ST प्लॉट है उसमें तामीरात हो गई और अब ये अफसोसनाक वाकया जो है बिल्कुल। और फिर अली, हम ये देखते हैं कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग ये जाल है तो किसी ना किसी की तो सरपरस्ती हासिल है ही ना। अगर इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डर माफिया कराची में हो चुका है। बेहद शुक्रिया आपका। सऊद बिन मुर्तज़ा को दोबारा से ज्वाइन करते हैं जो कि इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है। सऊद बताएगा अभी मजीद क्या इत्तलात हैं आपके पास? अब से पहले एक डेड बॉडी निकाली गई थी, बच्चियों को 7 अफराद को रेस्क्यू किया गया था, अभी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें अभी भी जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स के मदद और जो इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत मशीनरी के जरिए भी जो मलबा हटाया जा रहा है ताकि अंदर जो लोग दबे में हैं उनको निकाला जा सके। एक शख्स की लाश जो है निकाली गई है, जबकि तकरीबन 7 अफराद को जो है जख्मी हालत में यहाँ से मुंतकिल किया गया है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 फैमिलीज ने ये घर छोड़ दिया था मफदूश होने की सीरत में, लेकिन दीगर लोग अभी तक यहीं पर रिहाइश पजीर थे और जिसकी वजह से वो अंदर दब गए। अभी तक बच्चे और जो फैमिलीज है वहीं दबे होने की इतला है, उसी वजह से जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस लोगों को पीछे हटा रही है। एक बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की, इलाका मकीनों की जमा हो गई है। ठीक, लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, इलाका मकीन भी यहाँ पर मौजूद है और जिनके प्यारे मलबे तले दबे हुए हैं, निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के जवान यहाँ पर मौजूद है। सऊद तमाम सूरत हाल पे नजर रखेगा, वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी उमरकोट में कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। मैं अपने बेटे को वाज़े कहा कि आपने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ना है। जब अली मर्दान शाह साहब कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ना है, तो इसका ये सिर्फ मतलब नहीं होता कि इसने मेरे साथ नहीं छोड़ना है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी साथ से नहीं छोड़ना है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा जो अपनी पूरी जिंदगी
सैयद अली मर्दान शाह ने खुद अपनाया था। यहाँ का गरीब का खिदमत करना, यहाँ के किसान का खिदमत करना, यहाँ का मेहनत कश का खिदमत करना, ये असल में अब हम सब का जिम्मेदारी है। और आप पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ही ज्यादा बार है। इसलिए सैयद अली मर्दान शाह साहब जिस तरीके से यहाँ के आवाम का खिदमत करता आया है, जिस तरीके से सैयद अली मर्दान शाह साहब ने पार्टी का खिदमत किया है, अब आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम सैयद अली मर्दान शाह साहब की लेगेसी को, सैयद अली मर्दान शाह साहब की मेहनत को बरकरार रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके एक नई जनरेशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, अब हम साथ मिलके लंबा इनिंग्स खेलेंगे और यहाँ के आवाम के मसाइल हल करेंगे। आज हम आए हैं, आपके मुश्किल वक्त में आए हैं। आज यहाँ के अवाम तारीखी बारिश के बाद जो असरात हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, वो हम सब के सामने है। और जहाँ के मैं जानता हूँ कि आप सब अपना पूरा मेहनत कर रहे हो, पूरा कोशिश कर रहे हो, सारा का सारा सिंध हुकूमत मौजूद है, वजीर आला समेत उसकी पूरी टीम मौजूद है, साथ साथ वसाइल भी कम है। और हम जानते हैं, हमें याद है कि किस तरीके से 2011 में वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ दिया। 2011 में जब आपका वफाकी हुकूमत था, किस तरीके से सारे जो सैलाब के बारिश के मुतासरीन थे उनको पाकिस्तान कार्ड मिला था और उनको वफाकी हुकूमत की तरफ से पैसा मिला था। आज भी ये हमारा मुतालबा है, आज भी ये हमारा डिमांड है कि जैसे वफाकी हुकूमत ने अपना किरदार 2011 में अपनाया था, उनको आज भी उमरकोट के अवाम को अपनाना पड़ेगा, उनको उतना ही अपनाना पड़ेगा जैसे वफाकी हुकूमत कराची को इस्लामाबाद को अपनाता है। और जैसे आप कह रहे थे, हम उम्मीद रखते हैं कि अगर उनके तरफ से यहाँ एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी उमरकोट में इस वक्त कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। अब आपको बताएं, विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं जिसने सियासत करनी हो और वापस आना हो तो फिर वो कुछ नहीं देखता। नवाज शरीफ खानदान जेल से घबराते हैं। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात का माहिर है, पहले भी नवाज शरीफ को सऊदी अरब लेकर आए और अब भी बाहर लेकर गए। तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।